नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेयर दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी खबरों के बारे में जानकारी दे दूं। चंद्रयान 3 को लेकर के जहां देश भर में खुशियां मनाई जा रही हैं, चारों ओर मिठाइयां बांटी गई, हमारे मेरठ शहर में भी जश्न मनाया गया। स्कूलों में, मदरसों में, गुरुद्वारे में बच्चों को भी दिखाया गया कि किस तरीके से पूरी लाइव वीडियो दिखाई गई कि चंद्रयान 3 किस तरीके से चंद्रमा पर पहुंचा। सारी चीजें दिखाई गई। मैं भी आपको मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से दिखाऊंगी। वहीं आपको दूसरी ओर बता दूं कि चुनाव खत्म हो चुके हैं, पार्षद चुने जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी चुनावी रंजिशें खत्म नहीं हो रही हैं। आए दिन झगड़े सामने आ रहे हैं। अभी मैंने आपको दिखाया था कि कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच काफी झगड़ा हुआ, बात को लेकर के बहस हुई। कंप्लेंट दर्ज कराने दोनों ही पक्ष पहुंचे, रिपोर्ट दर्ज कराने, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं की जो कंप्लेंट है उसको लिखा गया। आज उसी को लेकर के सारिका रंजन शर्मा, पार्षद ब्रह्मपुरी, आज एसएसपी ऑफिस पहुंची। उन्होंने इंसाफ की गुहार लगाई। उन्होंने कहा सत्ता का दबाव इतना नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष कार्य करना चाहिए। वहीं जहां चोर बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, तो वहीं पर पुलिस अलर्ट हो चुकी है। आज भी बदमाश और पुलिस की मुठभेड़ हुई, बदमाश घायल हुआ, उसको गिरफ्तार किया गया, पूछताछ जारी है। आम आदमी पार्टी ने देश के प्रधानमंत्री पर घोटाले का आरोप लगाया, उसकी जांच के लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। तो जुड़े रहे मेयर दर्शन के साथ, देखते रहे मेयर दर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेयर दर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। चुनाव के काफी समय बाद भी खत्म नहीं हो रही चुनावी रंजिश। थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में पूर्व डिप्टी मेयर रंजन शर्मा व भाजपा के पार्षद पद उम्मीदवार के बीच हुई कहासुनी। दोनों पक्ष आए आमने सामने, रिपोर्ट कराने पहुंचे थाने। सत्ता के दबाव में भाजपा कार्यकर्ताओं की लिखी गई कंप्लेंट, रंजन शर्मा पक्ष की नहीं हुई सुनवाई। आज पार्षद सारिका रंजन शर्मा पहुंची एसएसपी कार्यालय, इंसाफ की लगाई गुहार। कहा निष्पक्ष होनी चाहिए जांच, उनकी भी लिखी जाए कंप्लेंट, कराई जाए निष्पक्ष जांच। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता पहुंचे कलेक्ट्रेट, देश के प्रधानमंत्री पर महाघोटाले का लगाया आरोप। धरना प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। कहा देश के प्रधानमंत्री के घोटालों की कराई जाए निष्पक्ष जांच। मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान सुपारी किलर काशिफ उर्फ कीड़ा व सिविल लाइन पुलिस की हुई मुठभेड़। सुपारी किलर हुआ घायल, आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस, बाइक हुई बरामद। पुलिस लगी पूछताछ में। 15 अगस्त को 50,000 की सुपारी लेकर स्क्रैप कारोबारी को मारी थी गोली। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद पूरे देश भर में मनाया गया जश्न, बांटी गई मिठाइयां। मेरठ के भी स्कूलों, मदरसों, गुरुद्वारों में हाथों में तिरंगा लेकर बच्चों ने देखा लाइव प्रसारण, मनाया जश्न, एक दूसरे को खिलाई मिठाइयां, चारों ओर खुशी का माहौल। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले आज मैं आपको वही खबर दिखाने जा रही हूँ कि गलती किसी की भी हो, सजा बराबर होनी चाहिए, रिपोर्ट दोनों पक्षों की लिखनी चाहिए, जांच करनी चाहिए। लेकिन जो मुद्दा सामने आ रहा है वो ये है कि कांग्रेस के सदस्य और भाजपा के सदस्यों में मारपीट हुई, कहासुनी हुई। चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन चुनावी रंजिश अभी भी खत्म नहीं हो रही है। आए दिन टिप्पणी कसी जा रही है। पूरी व्यथा मैं आपको बताती हूँ। ब्रह्मपुरी पार्षद सारिका रंजन शर्मा चुनावी पक्ष में खड़ी हुई थी और उनके जो अपोजिट में खड़े थे भाजपा के उम्मीदवार थे, वो जीते नहीं, लेकिन रंजन शर्मा की पत्नी सारिका रंजन जीत चुकी थी। उसके बाद से उनको टिप्पणी कसी जा रही थी, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा था, लगातार उनका निकलना भारी हो रहा था। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई तो उनका भी यही कहना था कि लगातार जब से चुनाव जीता गया है उसके बाद से जो भाजपा के उम्मीदवार थे वो टिप्पणी कस रहे हैं, अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, जिसको लेकर के रंजन शर्मा, कांग्रेस के कार्यकर्ता और अन्य सदस्यों, भाजपा के सदस्यों के बीच में कहासुनी हुई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मारपीट भी हुई। दोनों ही पक्ष थाने में पहुंचे, लेकिन सत्ता के दबाव में भाजपा के सदस्यों की कंप्लेंट लिखी गई और रंजन शर्मा यानी कि कांग्रेस के सदस्यों की कंप्लेंट नहीं लिखी गई, जिसके खिलाफ आज सारिका रंजन शर्मा पार्षद एसएसपी कार्यालय पहुंची। उन्होंने एसएसपी से मिलते हुए पूरी बात कही कि निष्पक्ष जांच करानी चाहिए, सत्ता का दबाव नहीं होना चाहिए,
दोनों ही पक्ष अगर रिपोर्ट करने के लिए पहुंचे थे, दोनों पक्षों की रिपोर्ट होनी चाहिए। यहां तक कि रंजन शर्मा के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज किया गया। एसएसपी के सामने बात रखी गई। उनका कहना था, उन्होंने आश्वासन दिया एसएसपी ने पूरा कि पूरी जांच कराई जाएगी, निष्पक्ष रूप से जांच होगी और दोनों ही पक्षों के खिलाफ अगर गलत है तो कार्रवाई भी की जाएगी। ये अपना मतलब डे वन से कुछ ना कुछ हरकतें ऐसी करके आए हैं। तो उन्होंने बोला कि हम आपको क्यों दिखाएं रजिस्टर भी कितने कर्मचारी आ रहे हैं। तो वो बोलते हैं, मेरा ये इशू मेयर साहब से भी है, मैं चाहती हूँ उन तक जाए ये कि उन्होंने उसको शिवम गुप्ता को ये अथॉरिटी दी है कि हमेशा इग्नोर किया। जिस दिन ये वारदात हुई उस दिन भी उन्होंने मेरे बेटे को कुछ अपशब्द बोले मेरे लिए। मैं उसको यहाँ कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मेरी बस यही मांग है प्रशासन से कि सत्ता के दबाव में न आकर, चाहे किसी विशेष व्यक्ति के दबाव में आकर दर्ज किया जाए। और अब आइए हमारे क्षेत्र में किसी से भी पूछिए, सारा व्यापार और सब महिलाएं सब, आप एक बार जानकारी तो लीजिए। आपने ऐसे बिना जांच के कैसे मुकदमा दर्ज कर लिया। और जो ये शिवम गुप्ता है, ये मेरे सुपरवाइजर क्योंकि जो हजारों वोट से जीता है सभासद, उसकी कोई मान्यता नहीं है और जो हार चुके हैं उन्हीं की मान्यता है। या तो आपका नाम बदनाम कर रहे हैं। तो मैं मेयर साहब से भी चाहती हूँ कि आप भी इस विषय में पूछिए, आपका नाम बदनाम किया जा रहा है शिवम गुप्ता के थ्रू। तो बस मेरी यही प्रार्थना है सबसे कि इस केस पे निष्पक्ष जाँच करें और ऐसे कुछ नहीं हो और मुझे न्याय दिलाएं। बात ये है कि जो मेरे अपोजिट शिवम गुप्ता चुनाव लड़े थे, जिस दिन से भी चुनाव हमारा मैं जीती हूँ, उस दिन से ही वो चुनावी रंजिश कर रहे हैं। मुझसे आते जाते आप शब्द बोलते हैं, गलत टिप्पणियाँ करते हैं, गाली गलौज करते हैं। मेरे पति के साथ भी उस दिन भी वो कुछ इसी तरह की अश्लील हरकतें कर रहे थे। तो हम लोग आके बोलते हैं हमें, लेकिन कि आपके बारे में ऐसे बोल रहे हैं, हम फिर भी कुछ नहीं कहते। उस दिन भी बदतमीजी करी उन्होंने, धक्का मुक्की करी, मेरे साथ भी बदतमीजी करी। मोहल्ले के लोगों ने बीच बचाव करा, समाधान कराने की कोशिश करी। हमने हमारी तरफ से भी तहरीर दी गई और उनकी तरफ से भी तहरीर दी गई, लेकिन मुकदमा उनकी सत्ता के दबाव में आके उनका मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हमारी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो मैं एसएसपी साहब से सिर्फ यही गुहार लगाने आई हूँ कि हमारी तरफ से भी मुकदमा दर्ज किया जाए और जो ये उन्होंने लूट का झूठा मुकदमा मेरे पति पे लगाया है, ये बिल्कुल गलत है और बिना जांच के, बिना किसी की पूछताछ के ये मुकदमा कैसे दर्ज कर लिया गया है। दबाव ये सिर्फ कुछ नहीं है, सत्ता का दबाव है, किसी व्यक्ति विशेष का दबाव है झूठा फंसाने के लिए। तो मैं एसएसपी साहब से और पुलिस प्रशासन से सबसे यही गुहार लगाती हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। पूरा व्यापार मंडल ब्रह्मपुरी का हमारे साथ है, आप उनसे पूछें एक बार आके और मेरा भी मुकदमा दर्ज किया जाए। मेरी यही अपील है सबसे। कप्तान साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? कप्तान साहब ने मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि जैसे ही मैंने उनके सामने रखी तो बोले लूट का मुकदमा ये ऐसा नहीं है, ये कुछ नहीं हो सकता और सत्ता के दबाव में कुछ नहीं होगा, आप घबराइए नहीं। उन्होंने मुझे पूर्व अच्छी तरह से संतुष्ट करके भेजा है कि आप जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा आश्वासन दिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चारों ओर विकास कार्य कर रहे हैं और उनका कहना है कि देश का विकास, सबका साथ सबका विकास। लेकिन उसको लेकर के आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट पर सभी पहुंचे, नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया और उन्होंने देश के प्रधानमंत्री पर जो भी प्रोजेक्ट अभी तक हुए हैं उनमें महाघोटाले का आरोप लगाया। साथ साथ उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री शरीफ होने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन घोटाले उनके सामने आ चुके हैं। जो सीए हैं, जांच के दौरान पाया गया कि हर प्रोजेक्ट में डबल का उन्होंने मुनाफा कमाया है और उसको लेकर के राष्ट्रपति को आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन भेजा। उनका कहना है कि जांच की जाए, देश के प्रधानमंत्री के जो महाघोटाले हैं उनकी जांच कर कार्रवाई की जाए। मोदी रानी भाई भाई, मोदी रानी भाई भाई, मोदी तेरी तानाशाही, अरे भारत माला में भ्रष्टाचार खत्म करो, बंद करो, अरे तानाशाही मुर्दाबाद, अरे हिटलरशाही मुर्दाबाद, बंद करो, मोदी रानी भाई भाई, अरे भ्रष्टाचार का एक ही काल, अरे मोदी तेरी ताना
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। ये धरना प्रदर्शन माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी के निर्देशानुसार है और मोदी के महाघोटाले के खिलाफ ही हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। वो घोटाला, ये बात संजय सिंह, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल नहीं करे। ये बात सीएजी की रिपोर्ट ने कही है कि मोदी जी ने द्वारका एक्सप्रेसवे में जिसकी अनुमानित लागत 18 करोड़ रुपए थी उसको बढ़ा के 251 करोड़ कर दिया। सीधे सीधे घोटाला उसमें इन लोगों ने करने का काम किया। भारतमाला प्रोजेक्ट जिसमें 75,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना था, उसकी जो अनुमानित लागत थी वो 15 करोड़ थी, उसको बढ़ा के 30 करोड़ कर दिया। सीधे सीधे 11 लाख करोड़ का घोटाला इन लोगों ने किया। जहाँ तक बात राम मंदिर की है, जिसमें जो प्रभु श्री राम जहाँ का उनका निवास होता है, जिसमें सब हिंदुस्तानियों की आस्था है, उसके निर्माण के कार्य में इन लोगों ने 20 करोड़ का घोटाला कर दिया। ये बात भी सीएजी की रिपोर्ट से आई। इससे पहले वहाँ का मेयर ऋषिकेश उपाध्याय ने घोटाला किया, तब हम लोगों ने उजागर किया था। आयुष्मान कार्ड में 400 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया में नहीं है, उनका इलाज चल रहा है। हज़ारों लोगों का इलाज एक साथ कई अस्पतालों में चल रहा। 10,000 लोगों का जो नंबर है वो एक साथ 10,000 लोगों के एक मोबाइल नंबर पे उनका रजिस्टर्ड हो गया। आयुष्मान कार्ड में घोटाला। हमारी मांग है कि महामहिम राष्ट्रपति को हम लोग ये ज्ञापन प्रेषित करना है जिलाधिकारी के माध्यम से कि मोदी के इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जाँच हो, और अगर इस पर जाँच नहीं होती, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो हम मुखर तरीके से आंदोलन ऐसे ही करते रहेंगे। बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। ये तो मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ कि वारदात को अंजाम दे रहे हैं और अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन मेरठ की पुलिस भी अलर्ट हो चुकी है। चोर बदमाशों को ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार किया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर आज भी आपको बता दूं कि सुपारी किलर जिसने 15 अगस्त को एक स्क्रैप व्यापारी को गोली मारी थी 50,000 की सुपारी लेकर, पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान उसको गिरफ्तार कर लिया है। सीओ सिविल लाइन के नेतृत्व में पुलिस टीम वहां पहुंची और सुपारी किलर और पुलिस टीम के बीच मुठभेड़ हुई। सुपारी किलर के पैर में गोली लगी, वो गंभीर रूप से घायल हुआ। उसको गिरफ्तार किया गया। उसके पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई। पूछताछ चल रही है, कार्रवाई की जा रही है। लेकिन 15 अगस्त को स्क्रैप व्यापारी की हत्या के लिए उसको 50,000 रुपए की सुपारी दी गई थी और ये व्यापारियों ने ही दी थी। अब मैं आपको ले चलती हूँ चंद्रयान 3। जी हाँ, आपको लगातार लाइव दिखाया जा रहा था। आपने पूरा नजारा देखा कि किस तरीके से भारत का पहला मिशन चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक पूरा हो गया। उसको लेकर के जहां देश भर में खुशियां मनाई जा रही थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे, शंखनाद बज रहे थे, मिठाइयां बट रही थी, तो हमारे मेरठ शहर में भी खुशियां बांटी जा रही थी। आपको बता दूं, स्कूलों में, मदरसों में शाम को भी स्कूल खुले और गुरुद्वारे में पूजा अर्चना भी की गई। साथ साथ पूरा लाइव प्रसारण चंद्रयान 3 का सभी को दिखाया गया, बच्चों को भी दिखाया गया। मदरसों में हाथ में तिरंगा लेकर बच्चों ने नारे लगाते हुए पूरा लाइव टेलीकास्ट देखा कि किस तरीके से चंद्रयान 3 को लैंड किया गया और आपस में खुशी जाहिर की। पूरे मेरठ शहर में खुशी का माहौल था। जगह जगह मिठाइयां बांटी जा रही थी, खुशियां मनाई जा रही थी। और वाकई में ही हमारे मेरठ शहर के जो जगह जगह पर संस्थाएं थी, उनमें भी खुशी मानी जो है काफी मनाई गई। ढोल नगाड़ों पे सभी नाचते हुए नजर आए। और ये हमारे भारत के लिए, हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है कि चंद्रयान 3 जो मिशन था वो सफल रहा। खिला दो, मुंह में खिला दो भाई साहब। दो बेटे लो, आ करो, शाबाश, आ करो, आ ये लो, ये बात पीछे आ जाओ, सबका बन जाए यार। भाई अपना बनाओ, ये हाथ में खींचो। चलते रहो भाई, छोड़ू मेरा लो बेटा, चलो पीछे से चलो बाबा। बेटा सौ रुपए खुश है यार, जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है।
इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद and we are nearing and approaching the lunar surface. अपनी स्क्रीन को देख सकते हैं कि जो पथ निर्धारित किया गया है लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अब हमें देख सकते हैं हिंदुस्तान हिंदुस्तान हमारे मुल्क ने आज तीसरा दर्जा हासिल कर लिया है। इससे पहले से तो अफ्रीका और रूस ही पहुँचे थे कि आज हिंदुस्तान ने भी वहाँ पर कदम रख दिया है। हिंदुस्तान के तमाम साइंसदानों को बहुत ही मुबारक हो। हमारे मुल्क का उरूज और ये तरक्की हमारे सब के लिए, हमारे मुल्क के लिए मुबारक है। आज हम बहुत ही खुशी के मकाम पर पहुँच चुके हैं, लिहाजा हम मुबारकबादी पेश करते हैं अपने उन साइंसदानों को जिनकी जिद्दोजहद से चंद्रयान का काम करता है। हिंदुस्तान 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 लेकिन हमें Department of State and Government Research and Coordination. You are forwarding and now you are approaching the process. सारे यहाँ से अच्छा The safety of the landing site. I expected the retargeting is going on and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं Have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. कि हाँ अभी तालियों के घर जाने को देख सकते हैं, जो कि सेकेंड हाइड्रोलिक फेज की कंप्लीट होने के बाद ये सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जाएगी। कम होता जा रहा है, अभी हम लोग लगभग 135 मीटर आज के मेरे दर्शन के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरे दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं
तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।